जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हस्बैंड से, वो नहीं हो सकता। अ हस्बैंड कैन नॉट बी अ बॉयफ्रेंड। एक औरत अपने हस्बैंड से एक बॉयफ्रेंड लेवल का प्यार चाहती है कि तो उसे ये सोचना चाहिए कि बॉयफ्रेंड के सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके नान नफके की। हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने हर हाल में आता है, बॉयफ्रेंड डेट पे आएगा, दुनिया जहाँ का परफ्यूम मारा। ये एक कॉस्मेटिक वर्जन की रियलिटी है जो 1-2 घंटे की होती है। असल जिंदगी तो मियां बीवी की है। ये कहना कि एक लड़के ने किसी लड़की को इस्तेमाल किया, ये बड़ी बात नहीं है। एक लड़की इस्तेमाल हो गई, इस पर उसे तो पता होना चाहिए था ना कि ये किस चीज की भूख है इनमें। तो व्हाई वुड शी फॉल फॉर समवन विदाउट अ कमिट? कभी किसी मर्द ने ये सोचा है औरत के लिए मैं इससे अच्छा आदमी इसको इस फेज में मिल सकता था मुझसे, मगर वो गुजारा कर रही है। और एक औरत ने कभी सोचा कि इस मुझसे ज्यादा अच्छी या मुझसे ज्यादा काबिल और हसीन औरत इसको इस फेज में मिल सकती थी, मगर ये मेरे साथ गुजारा कर रही है। यहाँ पे 4 शादियां और बहुत सी बात कोई नहीं करेगा कि मैरिज का असल एसेंस लॉन्ग टर्म विजन में क्या होता है। So how do you define a happy life? What's a beautiful life for you? A beautiful life is in which both are growing together, both are learning together, both are fighting for something. But I think the best version of a beautiful relationship with anybody is that 2 people share a common vision and a goal. It's the best thing in life. अकल आने में हर इंसान को वक्त लगता है, मर्द हो या औरत हो। अगर वो खुद ठोकर खा के समझना चाहता है तो लेट हिम भी, खाने दें ठोकर उसको। यही प्यार मोहब्बत है ना कि मैं फिर भी खड़ी हूँ तुम्हारे साथ, मकसद तो तुम्हें बात समझाने का था। अब जलने दें, आग में जलने दें, उसको बर्बाद करने दें। तलाक लेके एग्जिट लेके वापस निकलना हमेशा एक ऑप्शन है। बात तो यह ना मर्द और औरत से कोई निभाई कितनी है, चलाई कितनी है। जिस्म की स्मेल से लेके वॉशरूम एथिकल मैनर से लेके और खाने के तरीके से लेके क्या कुछ नहीं मियाँ बीवी एक दूसरे का बर्दाश्त करते। शेख, जिस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, मामलात के अंदर, इंट्रैक्शंस के अंदर, जब बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है किसी चीज़ के साथ तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। और जिसको हम उर्दू के अंदर एक मुहावरतन बोल देते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब ये इंसान के साथ हर जगह पे है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, बिजनेस हो, अपने करियर के अंदर कोई चीज़ हो, कोई अचीवमेंट हो उसकी अपनी। हमेशा देखा जाता है कि हमें दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है, यानी दूसरे के पास जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैंने अभी रिसेंटली एक मैं केस हैंडल कर रहा था और उसके अंदर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस अ पर्सन दैट अ हस्बैंड कैन नॉट बी अ बॉयफ्रेंड। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हस्बैंड से, वो नहीं हो सकता। बॉयफ्रेंड एक खाली एक फेज होता है आपकी ज़िंदगी का। वो आपको खुद, वो खाली आपको कहते हैं ना कि एक गुड इमेज देख रहा होता है। वो आपको 24 घंटे आपके साथ नहीं है। इज़ नॉट 24/7 विद यू एंड थिक एंड थिन के अंदर आपके साथ कोई खड़ा है, ना कोई हिस्ट्री है और ना कोई कमिटमेंट है फ्यूचर की। लेकिन वो लोग रिलेशनशिप्स के अंदर इतने वो फंसे हुए हैं कि उनको पास्ट जो रिलेशनशिप्स हैं अपने, जो कि इलीगल थे, जो कि इस्लामिकली शरई लिहाज से ठीक नहीं थे, लेकिन आफ्टर उनकी शादियां वगैरह हो गई और उसके बाद भी देर स्टिल कंपेयरिंग कि मेरा हस्बैंड मुझसे वैसी मोहब्बत नहीं करता जिस तरह वो करता था। इसको आप किस तरह डील करेंगे? ये तो जवाब तुमने खुद ही दे दिया ना उसको कि एक 24 घंटे की कमिटमेंट और एक 1 घंटे की कमिटमेंट में फ़र्क है। एंड उस वक़्त वो टोल बढ़ाता जो वो नहीं डाल रहा था आप पर, तो वो भी यही इंसान उस वक़्त उसके फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप की कमिटमेंट पे हमारे बड़े सवाल हैं। सही है, ठीक है जी। और शादी की कमिटमेंट एक अलग लेवल की कमिटमेंट है और रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप एक अलग कमिटमेंट का नाम है। इधर जो है वो जब हम साथ नहीं भी हैं तो भी हस्बैंड खादिम है अपने घर का, कव्वाम है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तब भी है जब वो घर पे है, तब भी है। तो वो एक स्पेसिफिक मूड के अंदर की कमिटमेंट नहीं है, वो एक ओवरऑल टोटलिटियन की कमिटमेंट है
शहर से दूर होगा, घर से दूर होगा, बीवी बच्चों के लिए कमा रहा होगा, मीटिंग्स कर रहा होगा, अपने पैशन को परसू कर रहा होगा, वो टोल है उसके ऊपर हमेशा, कि मैंने जिम्मेदारी का टोल है, एक कमिटमेंट का टोल है कि मैंने देखना है, मैंने ख्याल करना है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस के अंदर, उसकी पैम्परिंग के अंदर जिस तरह वो ख्याल रखता है उसमें कमी आ जाती है कभी कभी ह्यूमनली, बनिस्बत एक बॉयफ्रेंड के जो अपने स्पेसिफिक मकासद के तहत आपसे जुड़ा हुआ है जी। उसका एक मकसद है, वो मकसद आप फुलफिल कर रहे हो। एक लड़की का साथ में होना माशरे में कूल समझा जाता है, तो वो वहां से फुलफिलमेंट ले रहा है बस आपसे। एक फेमिनिन प्रेजेंस उसको चाहिए दिन में 1-2 घंटे के लिए, वो वहां से फुलफिल कर रहा है। उसकी और जिस्मानी ज़रूरियात हैं, उसका लस्ट है, वो वहां से फुलफिल कर रहा है, आप बस इतनी देर की उसकी कमिटमेंट हो, तो वो इतनी ही अपने दिल में आपको भी कमिटमेंट इतनी ही दे रहा है सिर्फ कि मैंने अपना 1 घंटे का काम निकालना है, रिलैक्स करना है अपने आप को, चाहे बातों से या किसी और हराम हरकत से, एंड दैट्स इट। उसके बाद जो मेरा 23 घंटे का टोल है ना, उसमें आप ना 23 घंटे आप उसके सर पे सवार हो और ना ही 23 घंटे पे वो आपको रखता भी है किसी मसले के अंदर, ठीक है। ज्यादा संगीन इश्क आशिकी होगी, वो तो होता है ना कि जब तक अचीव नहीं होती एक चीज तब तक तो वो चार्म वो भी हम चार्म पे बाद में आएंगे, पहले मैं साइकोलॉजी पे आ जाऊं ना, कि एक टोल की साइकोलॉजी बड़ी। यहां पर वो बीवी के साथ नहीं भी है ना, तो भी उसके साथ उसकी बीवी होगी। उसने गैर औरतों से बचा के चलना है अपने आप को। वो चलते फिरते हर जगह मुंह नहीं मार सकता, वो हर औरत को करीब नहीं कर सकता। उसने रोज रात को या महीने की शुरुआत में उसके हाथ में खर्चा रखना है जिससे उसने घर चलाना है, उसने उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है, उसमें उसकी वो बात बर्दाश्त करनी है जो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये वाली फजूल बकवास किसी की बर्दाश्त करे, मगर वो करेगा। और वो अपनी जिम्मेदारी से हट के भी जो है बहुत कुछ उठा लेगा टोल उसका। दिस इज हाउ अ मुस्लिम मैन इज कंडीशन टू डू, कि वो उठाएगा, वो फजूल भी उठाएगा, वो जायज भी उठाएगा, वो नाजायज नकरा भी उठाएगा। वो क्यों उठाएगा ये सोचो। पहली तो बात यहां पर ये, तो अगर एक हस्बैंड की कंट्रीब्यूशन को एक बॉयफ्रेंड की कंट्रीब्यूशन से मिलाया जा रहा है, तो ये एक संगीन बेवकूफ़ी है और बहुत ही गैर मुनासिब मुआजना है। इट हैज़ गॉट नो ग्राउंड्स, ठीक है जी। अब आते हैं उस मॉडल के अंदर जहां पे दोनों एक दूसरे आगे खुलते कितना है। हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप के अंदर कोई मतलब नो होल्ड्स बार होता है, आप खुल के बात करते हैं और खुल के सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। कोई फेक नहीं होगा कुछ भी। मियाँ बीवी है ना, वो तुम्हारा लिबास है, आप और हम उनके लिबास हैं, सिंपल। ये तो एक पूरी वो वाली पिक्चर दिखाई जाती है जो दिन में सबसे ज्यादा मसनूई होती होगी। आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपना असली चेहरा दिखाएंगे क्या? और फिर मैं देखता हूँ आपके साथ कैसे टिकेगी। ये तो बीवी की हिम्मत और बर्दाश्त होती है कि वो आपके असली चेहरे को जानती है, फिर भी निभाती है आपके साथ। तो दोनों की कंपैरिजन में फैलेसी है बहुत बड़ी। हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने हर हाल में आता है, बॉयफ्रेंड डेट पे आएगा, दुनिया जहाँ का परफ्यूम मारा होगा उसने। तो ये एक कॉस्मेटिक वर्जन की रियलिटी है जो 1-2 घंटे की होती है। असल जिंदगी तो मियाँ बीवी की है। तो अगर एक खातून एक औरत अपने हस्बैंड से एक बॉयफ्रेंड लेवल का प्यार चाहती है कि, तो उसे ये सोचना चाहिए कि बॉयफ्रेंड के सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके नान नफके की, आपको पालने की, आपकी सिक्योरिटी। कुछ अर्से तक तो कर रहा होता है वो इजाफी तौर पे। वो मफादात है ना वहाँ पर, मकासद वाले गलत होते हैं। अभी मेरे सामने एक जर्मनी का केस आया, तो ये आसरे और लारे लपे दे के लड़के लड़कियों के साथ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये तो माशरे में आज कोई नई बात थोड़ी है। तो ये कहना कि एक लड़के ने किसी लड़की को इस्तेमाल किया, ये बड़ी बात नहीं है। एक लड़की इस्तेमाल हो गई, इस पर बात होनी चाहिए। उसे तो पता होना चाहिए था ना कि ये किस चीज़ की भूख है इनमें। तो वो वल्नरेबल होगी तो ये तो आएंगे खाने के लिए, इनका तो काम ही यही है। अपनी जगह मुजरिम है, लेकिन
वो तो जुर्म है ही है ना उसका, वो तो करेगा, वो तो आप छोड़ देना उसको, तो उसको बाय नेचर ही ऐसा बनाया हुआ है। तो इसका काम था ना बचा के रखना अपने आप को, ये शिकार ना हो जाए किसी का। तो व्हाई वुड शी फॉल फॉर समवन विदाउट अ कमिटमेंट? व्हाई वुड यू वांट टू हैव एनी? और फिर दूसरी बात तो ये मेरे ख्याल से इट्स इनफ यहाँ तक के लिए कि दोनों मॉडल्स की इंटेंसिटी और उसकी शिद्दत और उसके लवाजमात का बहुत फ़र्क है। असल में जहाँ मवाजना ये शुरू हो रहा है ना, वो एक्चुअली उस चार्म के अंदर है कि गिफ्ट शेयरिंग नहीं हो रही हस्बैंड वाइफ के अंदर उतनी जितना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर होती भाई थी। कहने का मेरा मतलब एप्रिसिएशन नहीं हो रही होना चाहिए। इसके लिए वेस्ट ने बड़े बड़े वैलेंटाइन डे जैसे डे बना के मैं इस बात पे मानता हूँ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो चीज़ होनी चाहिए ना वो ये है कि दो इंसानों ने आपस में रहना है ना, तो ये गिफ्ट शेयरिंग और ये वाली अपनी जगह होती। बॉन्ड, मेरा जो पेच है वो बॉन्ड है या नहीं, जो मैंने हमेशा हर मैरिज को मसले को आज तक सॉल्व किया, तुम लोगों को सारों को देखा है यहाँ पर, क्या मियाँ बीवी आपस में दो जिस्म एक रूह बन चुके हैं या नहीं, ये होती है बात। बल्कि मैं तो एक ऐसी बात करूंगा कि इस पे बहुत से लोग कहेंगे कि आप जैसे आदमी से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात। मैं तो ये लगता है कि कुछ शादियों में मैंने ऐसा देखा है कि जो लड़का जो हस्बैंड कलर पहनेगा ना, इत्तफाकन वाइफ भी उसी दिन वही कलर पहन लेगी। अब इसका कोई अकीदे से या कोई जिंक्स और सुपरनैचुरल सुपरस्टिशन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अल्लाह इतनी उनका जोड़ पक्का कर देता है कि वो जो कलर का कपड़ा पहनते हैं ना वो अपने लिए सेलेक्ट करेगा, वो अपने वार्डरोब से करेगा। दोनों आगे जब तैयार हो रहे होंगे ना किसी दावत में जाए, दोनों का कलर ही एक जैसा हो जाता है। हमेशा ये हो जाता है लोगों के साथ विद सम पीपल। मसला ये था कि दो जिस्म अपनी इंडिविजुअलिटीज को छोड़ के दोनों एक हो जाते हैं। ये बॉन्ड स्पिरिचुअली कि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। ये है असल एहसास जिसके तहत एक इंसान जिंदगी गुजारता है। जिंदगी इस चीज पर नहीं गुजारी जाती जिसने मुझे तोहफे कितने दिए हैं, इसने मुझे गिफ्ट कितना दिए। मैं ये होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ अ गुड रिलेशनशिप, बट द होल रिलेशनशिप इज स्टैंडिंग ऑन स्पिरिचुअल बॉन्ड। अभी मेरी जो है ना वो सर्जरी हुई है और मैं रिकवरी रूम में जब था तो वहां पता चलता ना कि किसकी याद आई है कि इंसान को सबसे पहले, और वो किस हालत में आपके लिए खड़ी हुई है। मतलब ये देखने वाली चीजें होती है ना भाई कि हल्की सी तकलीफ के ऊपर उसका क्या रद्द अमल है अपनी बीवी की, और हल्के सी परेशानी में बीवी का क्या रद्द अमल है। अगर ये नहीं है और उसके बाद भी एक गिफ्ट्स चल रहे हैं और एक वो जवानी वाला चार्म चाहिए, तो आई थिंक एक एज के साथ ग्रेसफुली मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, कभी मियाँ बीवी का प्यार खत्म नहीं हो सकता, उसमें ये टच होना चाहिए कि वो आपस में वो बच्चों वाला प्यार रहे उनमें, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन ऑफ द सोल्स। वो कितनी हुई है, तो कितनी शादियां उनमें मैं सुबह शाम सुनता हूँ, सुन के तो इतना ज़्यादा मैं इस माहौल में हूँ, है ही नहीं, वो टच ही नहीं है, वो बॉन्डिंग ही नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि बस वो दे दिया अपना आप किसी को और वो उसके दोनों इंटीग्रेट हो गए हो एक के अंदर। मैं तो बहुत कम मिलता है सोसाइटी में। लेकिन आपने ही ये बात सिखाई थी कि हमेशा जो आपके वैक्यूम्स होते हैं लाइफ के अंदर वो आपको आपके जो है वो अलाइनमेंट या फिर आपके फोकस को आउट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम नॉट गेटिंग दैट अप्रिसिएशन इन माय मैरिज, और वो मुझे जुमले अगर मुझे नहीं मिल रहे और मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो मैं बाहर तलाश करूँगा। इन द मोमेंट आई विल गेट इट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैं वहाँ पर अट्रैक्ट होऊंगा। तो ये इसको किस तरह डील करें कि उसको आदत है कि इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स की, कि वहाँ पर चार्म भी था, वहाँ पर अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर ऑल लवी डवी माहौल था, और जो है वो ख्वाब दिखाए जाते थे और देखे जाते थे। और एक आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक शादी जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। ये ऐसा कुछ नहीं था पहले जिसको दिखाया गया। तो अ पर्सन हु इज इन हिज 3rd और 4th ईयर ऑफ मैरिज, उसको अगर वहाँ पर इस तरह के अप्स एंड डाउन्स अब दिख रहे हैं और वो समझ के आया था कि ज़िंदगी वैसी होगी, हैप्पीली एवर आफ्टर होगा, तो इस चार्म के ना होते हुए वो अपने आप को जो है वो कैसे इस्तकामत देगा और कैसे वहाँ खड़ा रखेगा। आई होप मेरा सवाल आपको समझ आया। हमारे माशरे की एक तरबियत के अंदर बहुत बड़ा नक्स